इस कहानी की शुरुआत होती है 1988 में, जहां अमेरिका के एक शहर डेरी में 12 साल का बिल अपने 6 साल के छोटे भाई जॉर्जी के साथ रहता है। अब एक दिन बारिश हो रही थी और जॉर्जी बिल को उसके लिए एक बोट बनाने को कहता है। बोट को बनाने के बाद जॉर्जी उसे बाहर पानी में चलाने लेकर जाता है और वहां बोट चलाते चलाते उसकी बोट एक नाले में गिर जाती है, जिसके बाद वो उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे वहां एक जोकर दिखाई देता है जिसका नाम पेनीविस था और जॉर्जी की बोट उसी के पास थी। अब जैसे ही जॉर्जी अपनी बोट उससे लेने की कोशिश करता है, वो जोकर जॉर्जी के हाथ पर जोर से काटकर उसके हाथ को अलग कर देता है और जैसे ही जॉर्जी वहां से भागने की कोशिश करता है, वो जोकर उसे उस नाले में खींच लेता है। इसके बाद हम देखते हैं माइक को, जो कि एक कसाई है और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मीट बेचता है। अब समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि जॉर्जी को गए हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन बिल अब भी हर समय उसे ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है। इसके बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं एक स्कूल में, जहां बिल अपने 3 दोस्त रिची, एडी और स्टैन के साथ पढ़ता है और बीच बीच में उसके दोस्त कभी कभार उसकी हकलाने की आदत का मजाक भी उड़ाते हैं। बिल के स्कूल में कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो कि हर किसी को परेशान करते हैं और हेनरी उन्हीं बच्चों में से एक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैन को, जो कि स्कूल में नया नया आया है और थोड़ा डरा हुआ है, तभी वहां उसकी एक क्लासमेट बेवर्ली आती है और उसका डर दूर करती है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि माइक एक जगह मीट की डिलीवरी करने पहुंचता है, जहां उसे भी वो जोकर पहली बार दिखाई देता है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टैन को, जो कि अपने मंदिर में जाता है, जहां उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक डायन की अजीबोगरीब शक्ल बनी हुई थी और तभी वो डायन पेंटिंग से बाहर आकर स्टैन पर हमला कर देती है, जिसके बाद स्टैन वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिल अपने सभी दोस्तों के साथ शहर के एक नाले में जॉर्जी को ढूंढने जाता है। वहीं दूसरी ओर बैन एक लाइब्रेरी में बैठा था कि तभी वहां उसे एक बिना सर का आदमी दिखाई देता है और बैन वहां से डरकर भागने लगता है और वो आदमी धीरे धीरे उस जोकर में बदल जाता है। इसके बाद बैन किसी तरह खुद को बचाते हुए लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और घर की तरफ जाते हुए बैन को रास्ते में हेनरी और उसके दोस्त मिलते हैं, जो बैन को बिना किसी बात के मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बैन उन्हें किसी तरह चकमा देकर वहां से भाग जाता है, लेकिन अब हेनरी और उसके दोस्त भी बैन का पीछा करने लगते हैं। अब बैन भागते भागते उसी नाले तक पहुंच जाता है जहां बिल और उसके दोस्त जॉर्जी को ढूंढने आए हुए थे। तभी वो सभी बैन को लेकर शहर में जाते हैं, जहां बिल बैन के इलाज के लिए मेडिकल शॉप से फर्स्ट एड लेने जाता है, लेकिन वहां उनके पैसे कम पड़ जाते हैं और तभी वहां बेवर्ली आती है, जिसके बाद वो उनकी फर्स्ट एड ले जाने में मदद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी का एक दोस्त बैन को ढूंढते ढूंढते एक नाले में पहुंचता है, जहां वो जोकर उस पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं बेवर्ली के घर में, जहां हमें पता चलता है कि बेवर्ली के पिता उसके साथ यौन शोषण करते हैं, जिसकी वजह से बेवर्ली बहुत दुखी रहती है। जैसे ही एक बार उसके पिता उसके बाल छूते हैं, बेवर्ली गुस्से में आकर अपने बाल काटकर छोटे कर लेती है। अब धीरे धीरे वो सभी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी एक दिन बैन सबको उस शहर की कहानी बताती है कि कैसे डेरी में हर साल कई बच्चे अपने आप गुम हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। बस कभी कभार किसी न किसी के खून से सने हुए कपड़े एक कुएं के पास दिखाई दे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार एडी अपने घर जा रहा था कि तभी वो एक भूतिया घर के पास से गुजरता है कि जहां उस पर एक अजीब आदमी अटैक कर देता है और वहां एडी को भी वो जोकर दिखाई देता है, जिसके बाद एडी किसी तरह वहां से भाग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं बेवर्ली को, जिसको अपने बाथरूम के सिंक में से कुछ आवाज आने लगती है और जैसे ही वो सिंक में जाकर देखती है कि तभी वहां से बहुत सारा खून निकलता है, जिसकी वजह से उसका पूरा बाथरूम खून से रंग जाता है। ये सब देखकर बेवर्ली बहुत डर जाती है
और बेवर्ली की चिल्लाने की आवाज सुनकर तभी वहां उसके पिता आ जाते हैं, जिन्हें वहां कहीं भी खून दिखाई नहीं देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये घटनाएं उन सभी दोस्तों के साथ एक एक करके हो रही थी। और अब अगला नंबर आता है बिल का, जहां उसे अपने घर में एकदम से जॉर्जी दिखाई देता है और उसका पीछा करते करते बिल अपने घर के बेसमेंट में पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि वो पूरा बेसमेंट पानी से भरा हुआ है। तभी बिल को जॉर्जी के पीछे वो जोकर खड़ा दिखाई देता है और जिसके बाद वो जोकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बिल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद बेवर्ली अपने दोस्त को उसके घर बुलाती है, जहां वो उन्हें अपना बाथरूम दिखाती है, जो अब भी खून से सना हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो सभी उस सारे खून को देख सकते थे। जिसके बाद वो सभी मिलकर उस बाथरूम को साफ करते हैं और वहीं हमें पता चलता है कि बैन और बिल दोनों ही बेवर्ली से प्यार करने लगे हैं। इसके बाद वो सभी एक दूसरे को बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, जहां उनमें से ज्यादातर लोगों ने उस जोकर को देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी और उसके दोस्त मिलकर माइक को परेशान कर रहे थे, उसे बार बार मार रहे थे कि तभी वहां बिल और उसके सभी दोस्त पहुंच जाते हैं और उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। और कुछ पत्थर खाने के बाद हेनरी अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद माइक भी उन सभी को उस जोकर के बारे में बताता है, जिसके बाद बैन उन सबको बताता है कि जब उसने इस शहर का इतिहास देखा था तो उसे पता चला कि वो जोकर हर 27 साल में एक बार अटैक करता है, जिनमें ज्यादातर बच्चे ही होते हैं, क्योंकि उन्हें डराना थोड़ा आसान होता है और इसी डर का फायदा उठाकर वो जोकर बच्चों को मारता है। इसके बाद वो सभी बिल के घर पहुंचकर इन सब चीजों की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि उस शहर के सारे नाले एक कुएं से जुड़े हुए हैं और वो सब उस भूतिया घर में ही है। लेकिन तभी वहां एकदम से वो जोकर आ जाता है और उन सब पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एकदम से गायब हो जाता है। इसके बाद वो सभी मिलकर उस भूतिया घर पर जाते हैं, जहां प्लान के अनुसार सिर्फ रिची, एडी और बिल ही उस घर के अंदर जाते हैं और बाकी सब बाहर ध्यान रखते हैं। और अब वो तीनों घर के अंदर घुस रहे हैं, जहां उन्हें उस घर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और तभी उन्हें वहां एक औरत दिखाई देती है और बिल और रिची उस रूम की तरफ बढ़ते हैं। पीछे से एडी एक दूसरे रूम में था कि तभी बिल और रिची के रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बाहर खड़ा एडी उनकी तरफ भागता है, लेकिन तभी उस जगह की जमीन धंस जाती है और पीछे से एक भूत एडी को पकड़ लेता है और एडी डर के मारे उस जगह से नीचे गिर जाता है। वहां रूम के अंदर बिल और रिची फंसे हुए हैं। तभी रिची को एक दूसरे रूम में एडी दिखाई देता है, जिसके पीछे पीछे वो दूसरे रूम में चला जाता है, जहां उसे एक ताबूत दिखाई देता है, जिसके अंदर उसी की शक्ल का एक पुतला रखा हुआ था, जिसे कीड़े खा रहे थे। तभी वहां वो जोकर आ जाता है और रिची पर अटैक कर देता है, जिसके बाद बिल उसे खींचकर उस रूम से बाहर निकालता है और उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। नीचे हम देखते हैं कि गिरने की वजह से एडी की हाथ की हड्डी टूट चुकी है और तभी वहां जोकर आकर एडी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल और रिची भी वहां पहुंच जाते हैं और वो जोकर मुड़कर उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी बेवर्ली वहां आकर उसकी आंख में रॉड घुसा देती है, जिसके बाद वो जोकर वहां से चला जाता है। लेकिन बिल उसका पीछा करता है और तभी बिल को वो कुआं दिखाई देता है, जिसके अंदर वो जोकर रहता था और उस घर से बाहर निकलकर उन सभी लोगों में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि बिल उस घर के कुएं में वापस जाना चाहता था। और इसके बाद वो सभी अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जोकर हेनरी को अपने वश में करके उससे उसी के ही पिता का मर्डर करवा देता है, जिसके बाद वो जोकर हेनरी को बिल और उसके साथियों को मारने भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं बेवर्ली के घर को, जहां उसके पिता फिर से उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी हाथापाई में बेवर्ली उन पर जोर से हमला करती है, जिसके बाद उसके पिता की भी मौत हो जाती है और तभी वहां वो जोकर आ जाता है
और बेवर्ली को अपने साथ ले जाता है। इसके थोड़े ही समय बाद बिल बेवर्ली के घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि वो जोकर उसे वहां से ले गया है। इस बात की जानकारी बिल अपने सभी दोस्तों को देता है, जिसके बाद वो सारे दोस्त बेवर्ली को बचाने उसी भूतिया घर पर पहुंचते हैं और वो सभी अपने लिए कोई ना कोई हथियार ढूंढते हैं। लेकिन माइक अपने कसाई खाने से एक बंदूक लाया होता है और उसी घर के बाहर हमें हेनरी की कार खड़ी दिखाई देती है। इसके बाद वो सभी उस घर में घुसते हैं और सीधा उस कुएं तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो रस्सी की मदद से कुएं में उतरना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं बेवर्ली को, जो कि उस कुएं के अंदर है। वहां उसे उन सारे बच्चों की लाशें हवा में उड़ती दिखाई देती हैं, जो भी बच्चे आज तक गायब हुए थे। तभी वो जोकर वहां आकर बेवर्ली पर अटैक कर देता है, जिसके बाद बेवर्ली उसके वश में आ जाती है और वो भी बाकियों की तरह हवा में उड़ने लगती है। दूसरी तरफ वहां सारे लोग कुएं में उतरने लगते हैं, लेकिन जैसे ही माइक वहां से उतर रहा था तभी हेनरी उस पर पीछे से हमला कर देता है। लेकिन माइक किसी तरह उससे बचते हुए उसे कुएं में धक्का दे देता है, जहां गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो सभी नीचे टनल्स में घुसने लगते हैं, लेकिन अब उन सभी को अपने अपने डर वहां दिखाई देने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टैन को वो औरत दिखती है जिसे वो डरता था, और वो औरत स्टैन को देखते ही उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी बाकी सभी लोग वहां ऐन मौके पर पहुंचकर स्टैन को बचा लेते हैं, और तब हमें पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि वो जोकर ही थी, जो कि स्टैन को डराने के लिए उसका रूप लेकर आया था। इसके बाद बिल को फिर से जॉर्जी दिखाई देता है और बिल उसके पीछे चला जाता है, जिसके बाद बिल के दोस्त भी उसके पीछे आने लगते हैं और बिल का पीछा करते करते वो सभी बेवर्ली के पास पहुंचते हैं और उसे हवा से नीचे उतारते हैं और बैन के गले लगते हैं। बेवर्ली उस जोकर के वश से बाहर आ जाती है। दूसरी ओर बिल को जॉर्जी मिल जाता है, जहां वो बिल को उसे अपने साथ घर ले जाने को कहता है। लेकिन क्योंकि बिल को पता था कि वो जॉर्जी नहीं बल्कि जोकर ही है, इसी वजह से बिल उसे अपनी बंदूक से शूट कर देता है, जिसके बाद जॉर्जी अपने असली रूप में आता है, जो कि जोकर ही था। इसके बाद वो सभी लोग उस जोकर पर अटैक कर देते हैं और जोकर उसमें उन सभी लोगों को अपना अपना डर दिखा रहा था, लेकिन फिर भी वो सभी उससे लड़ते जा रहे थे, क्योंकि ये जोकर उन्हीं लोगों को मार पाता था जो इससे डर जाते हैं। लेकिन इन सभी बच्चों ने अपने डर पर जीत पा ली थी और आखिर में वो जोकर वहां से दूर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी उड़ती लाशें अपने आप नीचे आने लगती हैं और आखिर में वो सभी वहां गले मिलते हैं। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर ये शपथ लेते हैं कि अगर कभी ऐसा दोबारा हुआ तो वो सब फिर से साथ आकर उससे लड़ेंगे। तो ये थी इट फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।